मैं नंदिनी रावत, एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज से देख लेते हैं टीकमगढ़ से बड़ी खबर। टीकमगढ़ कुंडेश्वर में आस्था का सैलाब। अंतिम सावन सोमवार पर लाखों श्रद्धालुओं ने किए भोलेनाथ के दर्शन। टीकमगढ़ जिले के प्रसिद्ध स्वयंभू कुंडेश्वर भोलेनाथ तीर्थ में श्रावण के अंतिम सोमवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बुंदेलखंड सहित प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान कुंडेश्वर के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के बाद कुंडेश्वर को 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। त्रेता युग में वानपुर के राजा बानासुर की पुत्री उषा प्रतिदिन कुंडेश्वर आकर भगवान शिव को जल चढ़ाती थीं। बाद में भगवान शिव के प्राकट्य से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं इस तीर्थ की महिमा को और बढ़ाती हैं। अंतिम सावन सोमवार को सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। करीब 6 किलोमीटर दूर से ही भजन कीर्तन, ढोल मंजीरों और पारंपरिक वेशभूषा में श्रद्धालु पैदल व वाहनों से कुंडेश्वर पहुंचे। जगह जगह भंडारों का आयोजन हुआ। संत चौकी वाले बाबा, डीएमडी समिति, पूर्व सरपंच रमेश यादव सहित अनेक भक्तों ने भंडारे लगाए। पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी सराहनीय रहीं। भजन संध्या और विभिन्न धार्मिक आयोजनों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान कुंडेश्वर की भक्ति में लीन होकर पुण्यलाभ अर्जित किया। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र टीकमगढ़ से मुनालाल मिश्रा की रिपोर्ट। एडिटिंग कुमकुम रावत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम खड़े हैं देश के 13वें ज्योतिर्लिंग कुंडेश्वर में, जहां भगवान कुंडेश्वर स्वयंभू हैं कि जमीन से प्रकट हुए हैं। आज ये अंतिम सावन सोमवार है। देश के 13वें ज्योतिर्लिंग कुंडेश्वर भगवान के दरबार में आज हम खड़े हुए हैं, जो टीकमगढ़ से महज 6 किलोमीटर दूर है। आज अंतिम सावन सोमवार है। अंतिम सावन सोमवार के पावन पर बुंदेलखंड ही नहीं, देश के अन्य प्रांतों से यहाँ भक्त लोग आज आए हुए हैं। आप देख सकते हैं चारों बहुत ही विशाल जनसमूह भक्त का दौरा चल रहा है। आप आइएगा, आप बताएं ये कुंडेश्वर की महिमा के बारे में बताएं। आपको मैं कुंडेश्वर के बारे में बताना चाहूँगा कि ये स्वयंभू भोलेनाथ बैठे हैं। जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व है, उनसे ही बढ़कर के ये कुंडेश्वर धाम का महत्व है। एक बार ये स्वयंभू के रूप में हर वर्ष प्रतिवर्ष से चावल के रूप में बढ़ते हैं और इनका महत्व सारे देश में ही नहीं, विश्व की धरा भूमि पर है। ये भोलेनाथ बड़े निराले हैं, ये बहुत ही किस्मत वाले हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कुंडेश्वर का इतिहास अभी हमारे भक्त ने बताया है। आज अंतिम सावन सोमवार है। आप कहाँ से आए हैं? अस्टोन से। अंतिम सावन सोमवार पर आप यहाँ क्या कामना लेके आए? हम भजन पार्टी लेके आए हैं। भजन पार्टी? हाँ जी, हम 5 सोमवार हो गए। आखिरी सोमवार पे हम पूजन करने आए हैं कुंडेश्वर धाम में। जी जी, ग्राम अस्टोन से। जी जी। आप कहाँ से आए? अस्टोन से। आप भी अस्टोन से आए। आप देख रहे हैं विभिन्न ग्रामीण अंचलों से लोग आ रहे हैं यहाँ भक्ति भाव के साथ। आज अंतिम सावन सोमवार है। यह अंतिम सावन सोमवार अगली वर्ष पुनः आएगा। इसके लिए सभी धर्म प्रेमी आकर के भगवान भोलेनाथ के यहाँ अपनी अर्जी लगा रहे हैं, याचना कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, सभी पर रक्षा करना। भवानी शंकर वंदे सिद्धा विश्वास रूप लो कि हमारे तो ही भक्तों चंदा सर्वत्र बनते। चलो हम चलते हैं आपको भोलेनाथ के दर्शन कराने। आप देख रहे हैं गर्भ रहे हैं भोलेनाथ कुंडेश्वर का, जहाँ पे भगवान शंकर कुंडेश्वर स्वयं हिंदू हैं, जो जमीन से निकले हैं, हर वर्ष चावल के दाने की तरह बढ़ते हैं। आज अंतिम सावन सोमवार है। यहाँ पे विभिन्न प्रांतों से और बुंदेलखंड के विभिन्न अंचलों से यहाँ भक्त लोग आए हैं। बम भोले के नारे लगाते हुए, जय जय भोलेनाथ करते हुए आज अंतिम सावन सोमवार पर दरबार में दर्शन करने और जल चढ़ाने के लिए आए हैं। यहीं बगल में दाईं ओर नदी बनी है, वहाँ पर स्नान करके यहाँ जल चढ़ाने के लिए आए हैं। क्योंकि यह अंतिम सावन सोमवार है। अंतिम सावन सोमवार के बाद 1 साल बाद यह दिन पावन पुनः सभी को प्राप्त होगा। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज टीकमगढ़ से मुन्नालाल मिश्रा। नमस्कार। यहाँ भगवान शंकर के यहाँ आपके द्वारा देखी जा रही समुद्र व्यवस्था है, ये दर्शनार्थी कितने बजे से यहाँ आए? दर्शनार्थी जो है 2 बजे से यहाँ जो है दर्शनों की श्रृंखला चल रही है। और इसकी व्यवस्था 4 चरण में सभी जगह पहला पुष्प की लाइन लगी हुई है। दिव्यांगों के लिए अलग से लाइन है, के लिए और कांवड़ियों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यातायात के लिए और पार्किंग में पूरा बल लगा हुआ है। सभी जगह आप देख पा रहे हैं अभी भी सुबह जो है रात के
चपाटी की पूरी आपके सामने आई? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि पुलिस एक मेला में भी लगी हुई है, इसके अलावा हमारे शहर में भी पुलिस लगी हुई है, जो ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखे हुए हैं, अगर कोई मिलता है तो कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर से जैसे पाठक जी ने कहा कि सामने समुचित रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था कुंडेश्वर में है। लगभग 1,85,000 के लगभग दरमियान लोग यहाँ पे दर्शनार्थी लोग आए हैं। बुंदेलखंड के ही नहीं, मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रांतों के लोग यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। भगवान भोलेनाथ के अंतिम सोमवार के पावन पर्व निश्चित तौर से एसपी साहब और पुलिस व्यवस्था एसपी साहब की तरह लगाई गई और टीआई साहब द्वारा जो यहाँ पे समुचित व्यवस्था की गई है वो सराहनीय है। टीकमगढ़ से एक्सप्रेस आज रूबरू करा रहे हैं कुंडेश्वर ट्रस्ट के अध्यक्ष से। अध्यक्ष जी, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम अभिषेक पशु है। आप बताएं, कुंडेश्वर की अंतिम सावन सोमवार पर ये सुबह से कितने बजे से ये भक्तों का यहाँ जमाव हुआ है, तो यहाँ की स्थिति क्या है? जी, निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पर तांता लगा हुआ है। भोलेनाथ के प्रति असीम श्रद्धा को देखकर मन एकदम हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह से कम 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं और अनवरत श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। जी, और ये हमारे सचिव जी हैं कुंडेश्वर ट्रस्ट के, राजन मिश्रा जी, कृपया आप भी बताएं इस मंदिर की आज की जो प्रशासनिक समुचित व्यवस्था है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? आज की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त रही जी, और किसी भी अपनी अपनी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। जी जी कलेक्टर सर के निर्देशन में जी एवं पुलिस प्रशासन के जी सहयोग से जी पूरा त्योहार शांतिपूर्वक जी निकल गया है जी और शंभू भोलेनाथ की सबसे बड़ी कृपा है। जी। आज निश्चित तौर से आज अंतिम सावन सोमवार है। यह पावन दिवस अगली वर्ष आएगा। सब लोग यहाँ धर्मार्थी स्थल पर यहाँ बुंदेलखंड के नहीं अन्य प्रांतों से भी आए हैं, क्योंकि ये शंभू कुंडेश्वर 13वें ज्योतिर्लिंग के नाम से देश में जाने जाते हैं। एक्सप्रेस जन सेवा न्यूज टीकमगढ़ से मुन्ना लाल मिश्रा।